कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। बहुत ज़्यादा फ्लो में आपने अब तक CSS कंप्लीट की होगी। तो अब तक हम CSS के 3 लेक्चर्स या 3 वीडियोस कर चुके हैं और चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम CSS की प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं। देखो, लेक्चर 1 में हमने सीखा कि CSS लिखना कहाँ है। लेक्चर 2 में सीखा कि भाई CSS में लिख तो लिया, कहाँ लिखना ये तो समझ लिया, लेकिन किस एलिमेंट के लिए लिखना है तो उस एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना होगा। हम किसी एलिमेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तेरा कलर रेड हो जाए, तो पूरे पेज में, पूरे डॉक्यूमेंट में किस एलिमेंट का कलर रेड हो जाए तो हमें किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा। तो हमने सिलेक्टर सीख लिए, हमने स्यूडो सिलेक्टर सीख लिया, हवर स्टेट बनाना सीख ली, और आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सीख लिया कि भाई लेक्चर हमने किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना सीख लिया। हमने सीख लिया कि एक हेडिंग है पेज पर, उसे सिलेक्ट करके कहलाते हैं, और हमने एक H1 सेलेक्ट कर ली अपने पेज पे से। लेकिन अब हम चाहते हैं इसको रेड कलर देना, तो हम कैसे बोलें? उस H1 को बोलें सिलेक्ट तो कर लिया, हमें सिलेक्टर आता है, अब रेड कलर देना चाहते हैं तो उसे कैसे बोलें? भाई H1 तू अपना कलर रेड कर ले, भाई H1 अपना कलर रेड कर ले। मुंह से नहीं बोल सकते, आज से नहीं बोल सकते H1 कलर रेड कर लो अपना, नहीं, हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देना होगा। तो जैसे सिलेक्ट करने का एक सिंटेक्स होता है, सिलेक्ट करने का एक मेथड होता है, एक प्रॉपर वे होता है, उसी तरीके से प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का एक सिंटेक्स होता है, एक प्रॉपर वे होता है। वो आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, बॉर्डर बनाना सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ हम एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाना सीखने वाले हैं। भाई यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? कोई और सिलेक्टर बाकी? हाँ, एक सिलेक्टर बाकी है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर से आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करोगे। तो वो सब चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और बढ़ते अपने कोड एडिटर की तरफ। तो हम यहाँ अब एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे अभी हम, ठीक है। तो उस न्यू फाइल के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, हम कुछ भी करके एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर को क्या नाम दें हम? न्यू वेब। हमने इसे नाम दिया न्यू वेब। इसे किया अपने कोड एडिटर के पास, और अपना कोड एडिटर किया हमने ओपन, और यहाँ कोड एडिटर को ओपन करके हम करेंगे न्यू फाइल क्रिएट। ओके, इसके बाद फाइल टाइप चुनेंगे हम टेक्स्ट फाइल। अब इसे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको सब सही से नजर आएगा, ठीक है। अब सेलेक्ट, यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज करेंगे हम, और यहाँ पर HTML सर्च कर लेंगे। ओके, तो अभी HTML के सिंटेक्स में आ चुका है। अब अपना एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो पूरा बॉयलर प्लेट कोड लिखने का शॉर्टकट आ जाएगा। VS कोड में क्या होता है, आप HTML सेलेक्ट करके जब HTML लिख रहे हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क अपना लगाओ, तो आपको ये एमिट एब्रीविएशन करके ये ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो पूरा आपको बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट को देते हैं हम कुछ नाम, न्यू वेब नाम दे देते हैं इसे भी, न्यू वेब, और इसे करते हैं सेव। सेव क्या करना है पता है आपको? नया फोल्डर हमने बनाया, वहीं आप सेव करेंगे इसे, ठीक है। हमने नया फोल्डर बनाया न्यू वेब के नाम से, उसके अंदर इसे सेव किया हमने किस नाम से? इसे भी सेव करेंगे हम न्यू web.html के नाम से, ठीक है। इसे भी सेव कर दिया। अपने डेस्कटॉप पे वापस आते हैं, वो फोल्डर में जाते हैं, और उस फोल्डर में जाके उस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। न्यू वेब को हम क्रोम में ओपन कर लेते हैं प्रीव्यू के लिए, ठीक है। तो प्रीव्यू अपना यहाँ से हम लेते रहेंगे। अभी पेज खाली है बिल्कुल, क्योंकि हमने बॉडी टैग में कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है भैया, कुछ भी नहीं डाला है। अब हमें कुछ एलिमेंट्स पहले बना लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे, कुछ लैब के चूहे बना लेते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ना आज, तो कुछ लैब के चूहे पहले पेज पे बना लेते हैं जिनमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बॉडी के अंदर H1 लगा लेते हैं हम, ठीक है। H1 हमने लगाया, हेलो और हेलो वर्ल्ड, तो ये हो गया हमारा H1। इसके बाद एक और H1 लगा लेते हैं, कैडेबल, ठीक है। इसके बाद एक S2 लगा लेते हैं, ठीक है। तो इतनी हेडिंग्स काफ़ी हैं, और इसके बाद लगाएंगे हम 2 पैराग्राफ्स। इसके बाद 2 पैराग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम 2 पैराग्राफ्स। अब देखो, VS कोड की बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। पैराग्राफ में हम क्या करते थे अभी तक के? पैराग्राफ में वो कोई कंटेंट लिखना तो अपनी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके लाते थे, कंटेंट को कॉपी करके लाते थे। अब आपको कंटेंट कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप पैराग्राफ में जहाँ कंटेंट डालते हो वहाँ अपना कर्सर लेके आए, आपने टाइप किया लॉरेम, LOREM, लॉरेम आपने टाइप किया, और इसके बाद जितने वर्ड का डमी पैराग्राफ आपको चाहिए, जितने वर्ड का डमी कंटेंट आपको चाहिए, मतलब फर्जी कंटेंट, एकदम नकली सा कंटेंट आपको चाहिए, उतने वर्ड यहाँ लिख दो। अब हम कर लेते हैं 100 वर्ड। 100 हमने टाइप किया, लॉरेम 100 हमने टाइप किया और एंटर दबाया, तो 100 वर्ड का एक पैराग्राफ यहाँ बाय डिफॉल्ट टाइप हो गया। अब ये दिखेगा कैसे आपको? अब ये पूरा दिख नहीं रहा ना आपको, तो यहाँ ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करो, व्यू पे क्लिक करो,
इसके बाद इसे कर लो वर्ड रैप। तो अब ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देखो यहां पर 100 वर्ड का एक पैराग्राफ अपने आप कुछ भी रैंडमली टाइप होके आ गया, हमें नहीं पता वो क्या टाइप हुआ, लेकिन वो कुछ ना कुछ बढ़िया टाइप होके आ गया इस पी टैग के अंदर, ठीक है। अब एक और पी टैग लगा लेते हैं, ऐसा एक और पी टैग लगा लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ऐसा एक और पी टैग हम यहाँ लगा लेते हैं, और इसमें भी लॉरेम 50, इसमें 50 वर्ड कर लेते हैं, इसमें लॉरेम 50 कर दिया हमने। तो देखो इसमें 50 वर्ड का एक पैराग्राफ आ गया, और ये 50 वर्ड का एक पैराग्राफ आ कहाँ गया भाई, ये रहा 50 वर्ड का पैराग्राफ, और ऊपर है अपना 100 वर्ड का पैराग्राफ। तो ये हो गया पूरा वेब पेज तैयार। इसे करते हैं सेव, और अपने वेब पेज को करते हैं रीलोड। तो देखो ये रहा हमारा वेब पेज हो गया तैयार। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा वेब पेज तैयार हो गया। यहाँ 2 H1 है, ये H2 है, और 2 पी टैग लगा के पैराग्राफ्स हैं, ठीक है भैया, आगे बात समझ में। अब ये है हमारे लैब के चूहे, इन पे करेंगे टेस्ट और लिख देंगे टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाद में, ठीक है। तो टेस्ट कैसे करेंगे, अब समझते हैं भाई सिंटेक्स प्रॉपर्टी लिखने का। क्या प्रॉपर्टी लिखने का सिंटेक्स क्या होता है। अब सिंटेक्स क्या समझे, सिंटेक्स समझने के लिए ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स समझने के लिए नोटपैड ओपन करते हैं, आओ, ओके भाई हो जाए ओपन, ठीक है। इसको करते हैं हम इसके साइज बड़ा, क्योंकि भाई सिंटेक्स मेनली आपको आना चाहिए। आपको देखो ये नहीं आना चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको आनी चाहिए। आप प्रॉपर्टी को केवल आपने सुनिए कि ये प्रॉपर्टी, तो आपने समझ जाओगे इसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले सिंटेक्स समझो, हम लिखते हैं सिलेक्टर, सिलेक्टर, ठीक है। सबसे पहले अपने स्टाइल टैग के अंदर या CSS फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्टर लिखते हैं, ठीक है। अपने कोई एलिमेंट बना लिया, उसका सिलेक्टर लिखेंगे, फिर चाहे वो टाइप सिलेक्टर हो, ID सिलेक्टर हो, या फिर क्लास सिलेक्टर हो, कोई भी सिलेक्टर, या हावर सिलेक्टर, कोई भी हो, स्यूडो सिलेक्टर हो, हम पहले सिलेक्टर लिखेंगे, ठीक है। वो सिलेक्टर कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद लगाएंगे 2 कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद लगाएंगे 2 कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब 2 कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद उनके बीच में लाएंगे अपना कर्सर, ठीक है, और इसे दबाएंगे एंटर। एंटर दबाने पे ये कुछ इस तरीके का सिंटेक्स बन जाएगा। ये कर्ली ब्रेसेस का एंडिंग यहाँ पहुंच जाएगी, क्लोजिंग और कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग सिलेक्टर के तुरंत बाद रहेगी, ठीक है। तो सिलेक्टर सबसे पहले हमें लिखना है सिलेक्टर, सिलेक्टर के बाद हमें कर्ली ब्रेसेस का कुछ इस तरीके का सिंटेक्स बनाना है। अब कोड एडिटर में ये सिंटेक्स बहुत जल्दी बन जाएगा, अभी जस्ट समझ लो आप कैसे। अब ये सिंटेक्स के बीच वाली लाइन में, ये इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एक और जो लाइन होगी, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एक जो लाइन होगी, वहां हम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डालेंगे, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम डालेंगे कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर चाहे वो कलर प्रॉपर्टी हो या बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी हो, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी हो, बॉर्डर प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हम डालेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉलन मार्क। ये 2 बिंदी जो होती है ना, ऊपर नीचे 2 बिंदी, उन्हें बोलते हैं कॉलन मार्क, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉलन मार्क, क्या बोलते हैं, कॉलन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद लिखेंगे कॉलन मार्क, इसके बाद देंगे स्पेस, और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये होता है सिंटेक्स CSS में प्रॉपर्टी डालने का। सबसे पहले हम लगाते हैं सिलेक्टर, इसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगा के हम CSS का एक सिंटेक्स बनाते हैं, ठीक है। वो कोड एडिटर में आपको और अच्छे से बनना आ जाएगा। ये सिंटेक्स कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे हम और CSS का सिंटेक्स बनाएंगे, और इस लाइन के बीच में और इस कर्ली ब्रेसेस के एंडिंग के बीच में एक लाइन आपको कोड एडिटर में मिलेगी, जहां आप सबसे पहले लिखोगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद लगाओगे कॉलन मार्क, इसके बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करोगे और लगाओगे सेमी कॉलन मार्क, ठीक है। सेमी कॉलन ऊपर बिंदी नीचे कॉमा, कॉलन मतलब ऊपर भी बिंदी नीचे ही बिंदी, ठीक है। तो कॉलन और सेमी कॉलन समझ में आ गया। कॉलन मतलब ऊपर बिंदी नीचे बिंदी, सेमी कॉलन ऊपर बिंदी नीचे कॉमा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के बाद लगाएंगे कॉलन मार्क और वैल्यू के बाद लगाएंगे सेमी कॉलन मार्क, ठीक है। ये हमने सिंटेक्स समझ लिया। अब डायरेक्ट अपने कोड एडिटर में चलते हैं, सिलेक्ट करें, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम सीखते हैं कलर प्रॉपर्टी, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में या उसके सेकंड लेक्चर में भी देखी थी, यूज़ की थी कलर प्रॉपर्टी, लेकिन आज यूज़ करना अलग बात है, आज हम सीखने वाले हैं उसे, ठीक है, कलर प्रॉपर्टी को, ठीक है भैया। अब आते हैं अपने कोड एडिटर में, ठीक है। अब कोड एडिटर में देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा लेते हैं, जहाँ अपनी CSS हम लिखेंगे, ठीक है। आप अलग से CSS फाइल बना के लिख सकते हो, style.css बना के हमने सीखा था, ठीक है। लेक्चर नंबर हमने 1 में सीखा था, 1 में सीखा, 2 में सीखा, 2 में सीखा, ठीक है, जहाँ भी सीखा हमने 1 में सीखा था, ओके। तो हम इंटरनल CSS लिखने वाले हैं स्टाइल टैग लगा के, ठीक है। अब हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक H1 को, ठीक है, एक H1 को। अब H1 को हम टाइप सेलेक्टर यूज़ करके सिलेक्ट कर लेते हैं, H1 को हमने टाइप सेलेक्टर यूज़ करके सिलेक्ट किया। अब देखो H1 का ये H1 का नाम लिखना हो गया टाइप सेलेक्टर। अब टाइप सेलेक्टर ओवरऑल है क्या, टाइप सेलेक्टर एक सिलेक्टर है, टाइप सेलेक्टर एक
सिलेक्टर है, H1 एक सिलेक्टर है। इसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस लगा के अपने CSS का सिंटेक्स बनाना है। तो H1 के बाद लगाएंगे हम 2 कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली, उसे और जूम करता हूँ एक सेकंड, ठीक है। तो H1 के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग की और क्लोजिंग भी कर दी, कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग की और क्लोजिंग कर दी। अब अपने कर्सर को कर्ली ब्रेसेस के बीच में लाओ, अपने कर्सर को कर्ली ब्रेसेस के बीच में लाओ और एक बार एंटर दबाओ। एक बार एंटर दबाने पे अपने आप कुछ इस तरीके का सिंटेक्स बन जाएगा, जिस सिंटेक्स की हम बात कर रहे थे अपने आप वो सिंटेक्स बन जाएगा और बीच में आपको जगह मिल जाएगी अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखने के लिए, ठीक है। तो ये अपने आप CSS का सिंटेक्स बन गया। सबसे पहले सिलेक्टर, सिलेक्टर के बाद कर्ली ब्रेसेस से CSS का सिंटेक्स बनाएंगे हम, ठीक है। और इसके बाद जो बीच में हमें जगह मिली है उसमें अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू डालेंगे। अब कलर प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखो बीच में जगह है उसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद कॉलन मार्क और वैल्यू और सेमीकोलन, ठीक है भैया। आ जाओ, तो प्रॉपर्टी का नाम कलर। अब CSS में, HTML में या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कलर की स्पेलिंग आप COLOR ही लिखेंगे, COLOUR नहीं लिखेंगे। प्रोग्रामिंग में कलर की स्पेलिंग COLOR ही वैलिड है, ठीक है। तो हमने कलर लिखा, कलर एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद लगाएंगे हम कॉलन मार्क, ठीक है। कलर एक प्रॉपर्टी है, इसके बाद हमने कॉलन मार्क लगाया। अब यहाँ पर हम कलर टाइप कर सकते हैं, कलर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर टाइप कर दूं और इसके बाद लगा दूं सेमीकोलन। देखो अब ये कलर जो लिखा है हमने, ये तो हो गया प्रॉपर्टी का नाम, ये तो हो गया सिंटेक्स में समझो। कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी का नाम। इसके बाद होना चाहिए कॉलन मार्क और उसके बाद वैल्यू फिर सेमीकोलन। तो कलर हो गया प्रॉपर्टी का नाम, इसके बाद हो गया कॉलन मार्क, इसके बाद हो गया कॉलन मार्क। फिर ये रेड क्या है, ये अरे ये अपने आप इसमें एक फीचर है कलर पे करके, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह हमने रेड लिखा था, ठीक है, इसकी जगह हमने रेड लिखा था। तो ये रेड क्या है, ये है प्रॉपर्टी की वैल्यू। ये रेड क्या है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ये कलर जो लिखा है ये है प्रॉपर्टी का नाम, इसके बाद सेमीकोलन। रेड क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू, और रेड के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू के बाद ये लगा है सेमीकोलन। तो ठीक है, ये हमारा पूरा सिंटेक्स जो अभी हमने समझा था वही हमने फॉलो किया, इसके अलावा कुछ फॉलो नहीं किया। हमने सिलेक्टर लगाया, सिलेक्टर के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाया, कर्ली ब्रेसेस मतलब CSS का सिंटेक्स हमने बनाया। उसके बाद प्रॉपर्टी का लिखा हमने कलर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो हमने लिखा कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी का नाम लिखा, ठीक है। इसके बाद आया कॉलन मार्क, इसके बाद वैल्यू में हम कलर का नाम डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लू डाला और उसके बाद लगाया सेमीकोलन। तो इस तरीके से CSS की प्रॉपर्टी लिखी जाती है। अब एक बार इसे करते हैं सेव और हमारे वेब पेज पे देखते हैं कि भाई आखिर काम हुआ भी कि नहीं। इसे करते हैं रिफ्रेश। तो देखो दोनों H1 हेलो वर्ल्ड और दिस इज अकेडेबल, दोनों के दोनों H1 रेड हो गए, दोनों के दोनों H1 को रेड कलर आ गया। भैया आप VS कोड में कोई और कलर दे सकते हैं। अभी जो बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा था ना पर कलर में, वो क्या हो रहा था, कलर जब भी हम नाम लिखते हैं ना तो उसके आगे उस कलर का एक प्रीव्यू आ जाता है ये बॉक्स में। इस बॉक्स पे जैसे ही आप हवर करोगे, मतलब इस बॉक्स पे जैसे ही आप कर्सर लाओगे तो आपको कलर पिकर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उस कलर की कोई भी शेड बना सकते हो, उसकी ऑक्यूपेसिटी आपको कितना डार्कर चाहिए, आपको फुल डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो इस कलर पिकर का आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम कुछ और कलर ले लेते हैं यहाँ पर। ये हमने ये वाला कलर यहाँ पर अपने टेक्स्ट का लिया, ओके। तो हमने कलर पिकर से चूज कर लिया। तो इस तरीके से आप जब आप लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने H2 सेलेक्ट किया, इस बार H2 आपने सेलेक्ट किया टाइप सेलेक्टर यूज करके, और CSS का वही सिंटेक्स बनाया कर्ली ब्रेसेस लगा के, ठीक है। H2 लिखा आपने, H2 एक टाइप सेलेक्टर है, H2 टाइप सेलेक्टर है। इससे पेज के सारे H2 सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक H2 हमें याद है पेज पे है। इसके बाद हमने लगाया कर्ली ब्रेसेस 2, इसके बीच में कर्सर किया और एंटर दबाया, तो कुछ ये CSS का सिंटेक्स बन गया। इसके बाद हमें प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो कलर प्रॉपर्टी हम लिखते हैं और इसके बाद लगाएं प्रॉपर्टी के बाद हम क्या करते हैं, कॉलन मार्क लगाते हैं। प्रॉपर्टी के नाम लिखने के बाद करते हैं कॉलन मार्क, और कॉलन मार्क के बाद लिखते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब कलर जब भी आप यूज कर रहे हो तो वैल्यू में सबसे पहले आप रेड ब्लू कुछ भी डाल दो, इसके बाद लगा दो सेमीकोलन। अब आपने रेड ब्लू कुछ भी डाल दिया। अब आप इस रेड, आपको तो कलर कोई और देना है इसे, अब आपने रेड क्यों डलवाया भैया, हमें तो कलर कुछ और देना है। एक बार कोई सा भी कलर का नाम डाल के, जो भी आपके दिमाग में है वो डाल के, आपको ये प्रीव्यू का बॉक्स दिख जाए, कलर प्रीव्यू का, इस पर हवर करके आपको ये कलर पिकर शो हो जाएगा, जहाँ से आप अपने मर्जी के अनुसार कोई भी कलर पिक कर लोगे, ठीक है। इसलिए फॉर एग्जांपल शुरुआत में आप कोई भी नाम डाल दो, फिर इस कलर पिकर का यूज़ करके आप अपना कलर चेंज कर लो, है ना। इस कलर पिकर का चूज करके आप कलर चेंज कर लो अपना। इसे करते हैं सेव, पेज करते हैं रीलोड। तो देखो कोडिंग मतलब अकेडेबल एक H2 है, उसको भी कलर आ गया। अब ये सिलेक्ट कैसे हुआ, H2 सिलेक्ट कैसे हुआ, ये H2 टाइप सिलेक्टर हमने स्टाइल टैग के अंदर टाइप सिलेक्टर लगाया है, स्टाइल टैग के अंदर में टाइप सिलेक्टर
लगाया, इससे क्या सिलेक्ट होंगे, पेज के सारे H2, तो पेज के सारे H2 एक ही H2 सिलेक्ट हो गए। ये जो ऊपर H1 लिखा है, ऊपर जो H1 लिखा है वो एक टाइप सिलेक्टर है, उससे सारे H1 पेज के सिलेक्ट हो जाएंगे, उससे पेज के सारे H1 सिलेक्ट हो जाएंगे। तो पेज पर 2 H1 है, दोनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है। इसे करते हैं सेव और हमारा वेब पेज अभी फिलहाल कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। तो कलर प्रॉपर्टी हमने देख लिया, अब देखते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। भैया बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी क्या होती है? अब बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है, आप किसी भी एक एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ बने, ये पैराग्राफ 2 है, ये H1 है दोनों, ये H2 है, इन्हें बैकग्राउंड दे सकते हो, इन्हें आप बैकग्राउंड दे सकते हो। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों पैराग्राफ्स को अलग अलग बैकग्राउंड देके देखते हैं, हम दोनों पैराग्राफ्स को अलग अलग बैकग्राउंड देके देखते हैं। तो दोनों पैराग्राफ्स को पहले कुछ आईडी दे दो, आईडी दे दो। आईडी कैसे देते हैं भैया? यहाँ पर आप एक काम करो, पी टैग को एक आईडी दे दो। आईडी कैसे देते हैं? जो ओपनिंग है पी टैग की, उसमें पी टैग के नाम के बाद स्पेस दो और आईडी एट्रीब्यूट लगा दो। आईडी लिखोगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे और 2 क्वेश्चन मार्क, तो आईडी एट्रीब्यूट हमने लगा दिया। आईडी एट्रीब्यूट लगाने के बाद बीच में आप टाइप कर दो जो आईडी आपको देनी है। एट्रीब्यूट लगाना आपको बढ़िया से आते हैं, आईडी वगैरह लगाना आपको सब आता है, HTML में आपने ये सब सीखा हुआ है, ठीक है भैया। तो फर्स्ट वाले पैराग्राफ को हम एक आईडी देते हैं पैरा1, ठीक है। फर्स्ट वाले पैराग्राफ को हमने एक आईडी दे दी पैरा1। इस तरह के सेकंड वाले पैराग्राफ को भी कुछ आईडी देते हैं। तो सेकंड वाला पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको भी एक आईडी देते हैं, इसको भी एक आईडी एट्रीब्यूट लगा के आईडी देते हैं, इसको आईडी देते हैं पैरा2। तो सेकंड वाले पैराग्राफ को हमने आईडी एट्रीब्यूट का यूज किया, उसके पैराग्राफ टैग के ओपनिंग में हमने एक आईडी एट्रीब्यूट लगा दिया जिसमें हमने आईडी दिया पैरा2। इसे करते हैं सेव और अभी इस वेब पेज पे जाने की कोई मतलब नहीं, कोई चेंजेस नहीं होगा, हमने ये आईडी दी है केवल, जिससे हम इन्हें सेलेक्ट कर सकें इंडिविजुअली। अब अपने CSS में वापस आते हैं स्टाइल टैग के अंदर और आईडी सिलेक्टर का यूज करके फर्स्ट वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। आईडी सिलेक्टर कैसे करते हैं? हैज लिखते हैं और आईडी का नाम लिखते हैं, हैज लिखते हैं फिर आईडी का नाम लिखते हैं। तो आईडी का नाम क्या है? पैरा1। आईडी का नाम क्या है? पैरा1। ये लिखने से फर्स्ट वाला पैराग्राफ जिसे हम पैरा1 आईडी देके आए वो हो गया सिलेक्ट, ठीक है। आईडी सिलेक्टर क्या होता है? हैज लिख के आईडी का नाम, तो पैरा1 लिखने से फर्स्ट वाला पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। इसके बाद ये हो गया सिलेक्टर। अब बनाएंगे CSS का सिंटेक्स। CSS का सिंटेक्स कैसे बनाएंगे? 2 कर्ली ब्रेसेस लगा के। तो 2 कर्ली ब्रेसेस हमने इसके बाद लगाए, कर्ली ब्रेसेस के बीच में कर्सर किया और एंटर दबाया, तो कुछ इस तरीके का सिंटेक्स बन गया हमारा CSS का। अब इसमें हम देंगे कोई प्रॉपर्टी अपने पैराग्राफ 1 को। अब पैराग्राफ 1 को हम देने वाले बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। अब बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी क्या होती है? बैकग्राउंड कलर सिंपल है यार, आप इसमें टाइप करो बैकग्राउंड कलर, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का नाम टाइप कर दो, BACKGROUND बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कलर में आपको स्पेस नहीं देना, किसी भी प्रॉपर्टी के नाम में 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं दिया जाता। क्या लगाएंगे? डैश, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या लिखा हमने? बैकग्राउंड कलर। इसके बाद लगाएंगे कॉलन मार्क। तो अब देखो पैरा1 में हमने प्रॉपर्टी लिखी बैकग्राउंड कलर, पैरा1 में हमने प्रॉपर्टी का नाम लिखा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है, कलर एक प्रॉपर्टी है, वैसे बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अब पैरा1 को हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज किया, बैकग्राउंड कलर। अब कभी स्पेस मत देना भाई, हमेशा डैश लगाना 2 वर्ड में। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी का नाम लिख रहे हो या उसकी वैल्यू भी लिख रहे हो, 2 वर्ड की अगर वैल्यू है, 2 वर्ड का नाम है किसी प्रॉपर्टी का, तो उनके बीच में हम क्या लगाते हैं? डैश, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में आपने लिख दिया इस तरीके बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। उसके बाद आया कॉलन मार्क और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू में हम कोई ना कोई सा कलर डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं पिंक, उसके बाद आते हैं सेमीकोलन, तो ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने सेट कर दी पिंक, वैल्यू डाली हमने पिंक और वैल्यू के बाद लगा दिया सेमीकोलन है। तो सिंटेक्स पूरी तरीके से फॉलोड है, सिंटेक्स पूरी तरीके से फॉलोड है। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का नाम लिखा, प्रॉपर्टी के नाम के बाद हमने सेमीकोलन लगाया, इसके बाद हमने कलर की वैल्यू लिखी, ठीक है, और वैल्यू के बाद सेमीकोलन। अब ये वैल्यू RGB में कैसे आ गई भैया? तो RGB क्या होता है, हेक्स कोड क्या होता है, इसके लिए आपको एक और वीडियो इंडिविजुअली अपलोड करा दी जाएगी। फिलहाल आप इतना समझ लो कि आपको जब भी कलर लेना है तो आप क्या करोगे, आपको कलर जब भी लेना है तो आपकी वैल्यू क्या डालोगे, अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम लिखा बैकग्राउंड कलर, इसके बाद प्रॉपर्टी के नाम के बाद आप वैल्यू क्या सेट करोगे, कोई भी कलर का नाम टाइप कर दो रेड और इसके बाद लगा दो सेमीकोलन। अब रेड का ये प्रीव्यू आया है, रेड कलर का बॉक्स, इस पर क्लिक करोगे तो आपको कलर पिकर मिल जाएगा, यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो। अब बैकग्राउंड कलर में इसके हमने कोई सा कलर दे दिया, ठीक है। तो पैरा1 का बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया, पैरा1 का बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया। ऐसे करते हैं सेव और हमारे वेब पेज करते हैं रीलोड। तो देखो फर्स्ट वाले पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर पिंक सेट हो गया, डार्क पिंक सेट हो गया। फर्स्ट वाले कलर का पैराग्राफ का फर्स्ट वाले पैराग्राफ का बैकग्राउंड डार्क पिंक सेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से सेकंड वाले पैराग्राफ को करके देखते हैं भाई। अब सेकंड वाले पैराग्राफ को करके देखते हैं। सेकंड वाले पैराग्राफ को हमने आईडी क्या दी है, सेकंड वाले पैराग्राफ को हमने आईडी दी है पैरा2। इसे भी आईडी सिलेक्टर का यूज करके हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो सेकंड वाले पैराग्राफ को आईडी दी हमने ID2 पैरा 2, तो इसे हैज लगाएंगे और पैरा 2 लिखेंगे, मतलब पैरा 2 आईडी अब सिलेक्ट हो गई। तो पैरा 2 आईडी किसके पास है, सेकंड वाले पैराग्राफ के पास, मतलब सेकंड वाला पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। इसके बाद अपने CSS के 2 कर्ली ब्रेसेस लगा के उसका सिंटेक्स बनाएंगे, बीच में कर्सर करके एंटर दबाएंगे तो ये सिंटेक्स CSS का बन जाएगा। अब यहाँ हम कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी वैल्यू उसकी सेट कर सकते हैं। तो पैरा 2 को एक काम करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देने, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी देने से पहले उसको कलर दे देते हैं, उसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, उसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है भैया। तो उसके टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको एक ही प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपके पास एक ही प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कलर प्रॉपर्टी हमने यूज की, इसके बाद लगाया कॉलन मार्क और उसकी टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं अब येलो, ठीक है। तो उसके टेक्स्ट का कलर हमने किया येलो, उसके बाद लगाया सेमीकोलन, ठीक है। तो पैरा 2 की टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना, तो टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, सिंपल कलर प्रॉपर्टीज, सिंपल कलर प्रॉपर्टीज, सिंपल कलर प्रॉपर्टी हमने लगाई और कॉलन मार्क लगाया, उसके बाद कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू डाली कलर की हमने और सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरीके से हमने पैराग्राफ 2 के टेक्स्ट कलर येलो सेट कर दिया, ठीक है। अब पैराग्राफ 2 के अब इसको बैकग्राउंड कलर भी देते हैं। अब भैया आप 2 प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल भाई 1000 प्रॉपर्टी कर सकते हो एक साथ, ठीक है। अगली लाइन में आप बैकग्राउंड कलर दे दो, BSC के GROUND बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का नाम लिखा हमने, प्रॉपर्टी के नाम के बाद कॉलन मार्क लगाया, इसके बाद बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी डालेंगे, ब्लैक डाल दी हमने और उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो कलर हमने पैराग्राफ 2 का सेट किया येलो, कलर क्या सेट किया पैराग्राफ 2 का येलो, और बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ 2 का हमने सेट किया ब्लैक, बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ 2 का सेट किया ब्लैक। ऐसे करते हैं सेव और पेज करते हैं रीलोड। तो देखो पैराग्राफ 2 का कलर तो सेट हो गया येलो, पैराग्राफ 2 का कलर सेट हो गया येलो, बैकग्राउंड कलर सेट हो गया ब्लैक, ठीक है। तो पैराग्राफ 2 का कलर सेट हो गया येलो, बैकग्राउंड कलर सेट हो गया ब्लैक। तो इस तरीके से आप कलर और बैकग्राउंड कलर को एक साथ यूज कर पा रहे हो, और ऐसी हजारों प्रॉपर्टीज आप एक ही सेलेक्टर के अंदर यूज कर सकते हो, अलग बार बार एंटर दबा के। जैसे हमने यहाँ येलो के बाद एंटर दबाया, फिर अगली लाइन में बैकग्राउंड कलर ये अप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप हजारों प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमने सीख लिया है तो हम एक और चीज सीख सकते हैं भाई। एक और चीज होती है यूनिवर्सल सिलेक्टर। भैया यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वेब पेज है, मैं क्या चाहता हूं कि पूरे जो व्हाइट आ रहा है ना पूरा बैकग्राउंड में, इस व्हाइट को हटा के पूरे बैकग्राउंड को कोई कलर दे दें, पूरे बैकग्राउंड को कोई हमें एक कलर दे दें। तो ये पूरे बैकग्राउंड को कैसे कलर देंगे, तो पूरे बैकग्राउंड कलर देने जहां तक मुझे समझ में आ रहा है यही होगा कि हम पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट कर लें, पूरे HTML डॉक्यूमेंट को एक बार सिलेक्ट कर लें, और जब पूरे को एक बार सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें यूनिवर्सल सिलेक्टर की जरूरत होगी, एक ऐसा यूनिवर्सल सिलेक्टर जो पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट कर सके, एक ऐसा यूनिवर्सल सिलेक्टर जो पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट कर सके। भाई ये कैसे करेंगे, तो ये ऐसे करेंगे, ये होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। आप अपने CSS के स्टाइल टैग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पैराग्राफ 2 के बाद हम स्पेस देते हैं, हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यहाँ लिखेंगे, ओके। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर कैसे लिखा जाता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। एक स्टार मार्क होता है ना मोबाइल में, जिसे हम एस्ट्रिस्क बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रिस्क बोलते हैं, ठीक है। वो स्टार मार्क कैसे लगाते हैं, ये वाला स्टार मार्क, ठीक है। ये वाला स्टार मार्क, इसे और जूम करता हूँ मैं, ठीक है, इसे और जूम करते हैं अपन इसे। तो ये जो स्टार मार्क है, स्टाइल टैग के अंदर हम क्या करेंगे, स्टार मार्क लिखेंगे, और स्टार मार्क को लिखना यूनिवर्सल सिलेक्टर है। स्टार मार्क अपने आप में यूनिवर्सल सिलेक्टर है। जैसे ये H1 H2 सब टाइप सिलेक्टर है ना, ये पैराग्राफ 2 एक ID सिलेक्टर है, तो स्टार मार्क अकेला लिखना एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। और स्टार मार्क क्या है, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर भी क्या है, एक सिलेक्टर ही है। उसके बाद सिलेक्टर के बाद क्या बनाते हैं हम, कर्ली ब्रेसेस वाला सिंटेक्स, उसके बाद लगा देंगे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और इसके बाद CSS का सिंटेक्स। तो स्टार मार्क लगाना हो गया, एस्टेरिस्क लगाना हो गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसे लगाने से आपका पूरा HTML डॉक्यूमेंट एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। तो ये हमने एस्टेरिस्क मार्क या स्टार मार्क लगाया तो पूरा HTML डॉक्यूमेंट एक बार सिलेक्ट हो गया, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। और इसके बाद हमने CSS का सिंटेक्स अपना जनरेट कर लिया, CSS के वही 2 कर्ली ब्रेसेस हमने लगाए, इसके बाद बीच में करके एंटर दबाया, तो हमारा ये CSS का सिंटेक्स बन गया। अब जो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू सेट करेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट पे एक साथ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम पूरे डॉक्यूमेंट को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं, ओके। तो पूरे डॉक्यूमेंट को हम एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, हम बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर की वैल्यू हम सेट कर देते हैं एक्वा, AQUA, ठीक है। एक्वा हमने वैल्यू सेट की, तो बैकग्राउंड कलर की हमने वैल्यू सेट कर दी, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की हमने वैल्यू सेट कर दी एक्वा, ठीक
ठीक है, या फिर कलर यहाँ से कुछ चूज कर लेते हैं हम, ठीक है, कलर हमने चूज कर लिया। तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज किया पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके। इसके बाद उसके लिए कोई कलर हमने यहाँ से चूज कर दिया बैकग्राउंड कलर के लिए, और इसकी ओकेसिटी भी कम कर दी, इससे बैकग्राउंड कलर थोड़ा हल्का नजर आए, ठीक है। इसे किया आपने सेव, अब पूरे डॉक्यूमेंट को एक बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। इसे किया रिफ्रेश, देखो पूरे डॉक्यूमेंट को एक बैकग्राउंड कलर मिल गया, पूरे डॉक्यूमेंट को एक बैकग्राउंड कलर मिल गया, ठीक है भैया, मिल गया। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स है ना, इनके पीछे एक अलग ही बैकग्राउंड कलर की पट्टी आ रही है। क्यों? देखो बैकग्राउंड कलर हमने पूरे डॉक्यूमेंट को दिया है, अब क्या हो रहा है ना कि ये जो हेलो वर्ल्ड है ये भी एक बार, पहले तो पूरा डॉक्यूमेंट अपने आप में बैकग्राउंड कलर लेके बैठा है, फिर ये हेलो वर्ल्ड बोल रहा है मैं भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा हूं तो मैं भी एक बैकग्राउंड कलर लेके बैठूंगा, तो वो भी एक बैकग्राउंड कलर लेके बैठ गया, ठीक है। दिस इज अकेडेबल बोल रहा है मैं भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा हूं, मैं भी एक बैकग्राउंड कलर लेके बैठूंगा, तो उसने भी एक पट्टी चला ली। तो जहां जहां डबल कलर की पट्टियां हो गई हैं वहां कलर डार्कर हो गया, तो इनके पूरे में कलर डार्कर हो गया इस लाइन पर, ठीक है, इन पट्टियों पर कलर डार्कर हो गया, इसलिए कलर डार्कर है। अब हम कोई और कलर देखते हैं, हम देते हैं ब्लैक कलर विथ हाईएस्ट कैपेसिटी, ठीक है। अब इसे करते हैं सेव और इसे करते हैं रिफ्रेश, तो पूरे डॉक्यूमेंट को ब्लैक कलर मिल गया, पूरे डॉक्यूमेंट को ब्लैक कलर मिल चुका है, ठीक है, ठीक है भैया, मिल गया ब्लैक कलर। तो हम पूरे डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करके कलर और बैकग्राउंड कलर देना सीखे, तो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके बैकग्राउंड कलर पूरे डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। अब समझते हैं भैया बॉर्डर का फंडा क्या है, बॉर्डर क्या होता है, ठीक है, बॉर्डर समझते हैं, ठीक है, ओके आओ बॉर्डर समझते हैं। तो देखो समझते हैं बॉर्डर होता क्या है। तो बॉर्डर देखो किसी भी एलिमेंट को जो चारों तरफ से एक लाइन कवर कर लेती है वो होती है बॉर्डर। बॉर्डर आप सब जानते हैं यार, किसी देश का बॉर्डर होता है, देश का बॉर्डर क्या करता है, उस देश को कवर कर लेता है। तो हमारे किसी एलिमेंट को एक लाइन कवर कर ले उसे बोलेंगे बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ भैया, अब बॉर्डर कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले इस H1 पर, ये पहला वाला हेलो वर्ल्ड जो H1 है इस पर बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले वाले हेलो वर्ल्ड H1 को एक आईडी देते हैं, एक आईडी से देते हैं हम, एक आईडी से हमने दिया और आईडी से दे दी हमने head1। तो पहले वाले H1 को जो हेलो वर्ल्ड है उसे हमने आईडी दे दी head1, और इसे आईडी के बेसिस पे हम सिलेक्ट कर पाएंगे ऊपर, ठीक है, इस आईडी के बेसिस पे हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये पूरी CSS है, वहीं अपने स्टाइल टैग में एक और सिलेक्टर हमने लगाया हैज़ और head1। तो head1 आईडी जिसके पास है वो हो गया सिलेक्ट। इसके बाद अपने CSS का कर्ली बेसिस वाला सिंटेक्स बनाया, तो ये हो गया CSS का, इतनी जल्दी हमने सिंटेक्स भी बना लिया और सिलेक्टर भी लिख लिया। तो head1 एक आईडी सिलेक्टर है और आईडी सिलेक्टर वो फर्स्ट वाली हेडिंग को सिलेक्ट कर रहा है, फर्स्ट वाली हेडिंग को सिलेक्ट कर रहा है जहां लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब इसको कोई प्रॉपर्टी वैल्यू सेट करते हैं, इसको हम बॉर्डर देने वाले हैं, इसको हम बॉर्डर देने वाले हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम टाइप सिलेक्टर का यूज करते हैं तो H1 टाइप सिलेक्टर का यूज हमने ऊपर कर रखा है, H1 टाइप सिलेक्टर का यूज हमने कर रखा है, ये कर रखा है। तो इसमें जो कलर हम दे रहे हैं वो दोनों H1 को एक साथ लग रहा है, दो H1 है ना हमारे पेज पर, दोनों H1 को एक साथ लग रहा है क्योंकि टाइप सिलेक्टर है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि केवल फर्स्ट वाले H1 को, केवल हेलो वर्ल्ड H1 को हमें बॉर्डर देना है, इसलिए हम कौन सा सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, आईडी सिलेक्टर। अगर केवल आपको एक ही एलिमेंट यूज करना है तो आप सबसे पहले उसे आईडी दे दो, फिर आईडी सिलेक्टर का यूज करके उसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है भैया। CSS में हमने आईडी सिलेक्टर का यूज कर सिलेक्ट कर लिया, उसका CSS का सिंटेक्स बना लिया। अब बताओ बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करते हैं। अब एक चीज का, किसी एलिमेंट का बॉर्डर बनाने के लिए आपको 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे आपको कितने विड्थ का बॉर्डर चाहिए, आपको कितना मोटा चौड़ा बॉर्डर चाहिए वो आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना मोटा कितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए वो आप डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी। तो H1 के लिए जो हेलो वर्ल्ड है head1 आईडी सिलेक्टर यूज करके सिलेक्ट किया, इसके लिए सबसे पहले हम बॉर्डर की विड्थ डिफाइन करेंगे, इसे जो बॉर्डर देने वाले हैं हम उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी है बॉर्डर BORD या बॉर्डर डैश विड्थ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि दो वर्ड की प्रॉपर्टी का नाम दो वर्ड में, तो आप बीच में स्पेस नहीं बल्कि डैश लगाओगे। तो बॉर्डर विड्थ हमने हेडिंग 1 के लिए लिखा और बॉर्डर विड्थ के बाद लगाया कॉलन मार्क। अब ये हो गया CSS की प्रॉपर्टी का सिंटेक्स। अब वैल्यू सेट करनी है, अब इसकी वैल्यू सेट करनी है। बॉर्डर विड्थ आप किस यूनिट पे सेट करोगे, लिख के सेट करोगे भाई मोटा बॉर्डर बना दे, सकरा बॉर्डर बना दे, कैसे सेट करोगे, तो वो हम सेट करेंगे पिक्सल्स में, वो हम सेट करेंगे पिक्सल्स में, ठीक है। हम कोई वैल्यू डालेंगे, जैसे हमने डाला 5 और 5 के बाद हम लिखेंगे px, तो इसका मतलब 5 पिक्सल, मतलब हम बॉर्डर की विड्थ देने वाले हैं 5 पिक्सल्स, ठीक है। तो हम बॉर्डर की विड्थ काय में सेट कर रहे हैं, पिक्सल्स में। तो पिक्सल को क्या लिखेंगे 5px, मतलब 5 पिक्सल। आप यहाँ 8px, 2px, 3px, 4px कुछ भी पिक्सल डाल सकते हो अपने
अनुसार, ठीक है। तो हमने बॉर्डर विद हेडिंग 1 के लिए हमने बॉर्डर विद यहाँ पर सेट करी, बॉर्डर विद प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करी 4px और उसके बाद लगाया सेमीकोलन, ठीक है भैया। तो ये पूरा प्रॉपर्टी का सिंटेक्स बन गया। हमने बॉर्डर विद सेट कर दी 4px, हमने बॉर्डर विद सेट कर दी इसके लिए 4px। इसे करते हैं सेव और अपने पेज पे जाके देखते हैं बॉर्डर आया नहीं आया। भैया बॉर्डर तो नहीं आया, आप तो बोले तो बॉर्डर लगाओ, बॉर्डर नहीं आया, आपने बॉर्डर दे दी, बॉर्डर कितने बॉर्डर, तो भाई बॉर्डर कहाँ है? अभी हमने केवल बॉर्डर की विड्थ दी है, ना तो हमने बॉर्डर की स्टाइल डिफाइन की, ना बॉर्डर का कलर दिखाया। तो केवल अभी एक चीज डिफाइन किया, बॉर्डर तभी दिखेगा आप 3 चीज डिफाइन कर दोगे, बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर की स्टाइल और बॉर्डर का कलर। जब तीनों चीजें आप डिफाइन कर दोगे तभी आपको बॉर्डर नजर आएगा। तो अभी तो हमने केवल बॉर्डर की विड्थ डिफाइन की है। अब अगली चीज क्या डिफाइन करनी है हमें? बॉर्डर की स्टाइल। अब बॉर्डर की स्टाइल क्या डिफाइन करेंगे? BORDER। इसके लिए प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद वही कॉलन मार्क। तो देखो हमने क्या किया, बॉर्डर स्टाइल लिखा BORDER, बॉर्डर डैश स्टाइल, तो ये हो गया बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, उसके बाद लगाया कॉलन मार्क। अब बॉर्डर की 3 तरह की स्टाइल मेनली हम सीखने वाले हैं। कौन सी भैया? एक तो होता है सॉलिड, एक होता है डैश्ड, एक डॉटेड। एक सॉलिड, एक होता है डैश्ड, एक होता है डॉटेड। सॉलिड में जो हमारा बॉर्डर बनता है वो एक प्रॉपर एक सॉलिड लाइन बन जाती है, वो एक प्रॉपर सॉलिड लाइन के फॉर्म बनता है। डैश्ड बॉर्डर की स्टाइल का मतलब क्या है? हमारा बॉर्डर डैश 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 करके बनता है। और डॉटेड का मतलब है डॉट 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 करके बॉर्डर बनता है। इन तीनों चीजों को यूज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी वैल्यू हम सेट कर देते हैं सॉलिड सेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद लगाते हैं सेमीकोलन। तो बॉर्डर स्टाइल की वैल्यू सेट कर, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू सॉलिड सेट करने का मतलब है आप चाहते हो कि आपको एक सिंगल सॉलिड लाइन वाला बॉर्डर मिले, सिंगल सॉलिड लाइन वाला बॉर्डर मिले। तो ये हो गया बॉर्डर स्टाइल को सॉलिड करने का मतलब। तो हमने बॉर्डर विड्थ डिफाइन कर दी, बॉर्डर की स्टाइल डिफाइन कर दी। अब तीसरी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर। अब ऐसा नहीं है कि इन 2 प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको कलर दिखाई नहीं देगा, आपको बॉर्डर दिखने लगेगा, लेकिन वो बॉर्डर आपको किस कलर का दिखेगा? वो बॉर्डर आपको उस कलर का दिखेगा जो कलर आपने इस H1 को दिया होगा, जो कलर आपने कहीं ना कहीं इस H1 को दिया होगा, उसी कलर का बॉर्डर आपको दिखने लगेगा। अब इस H1 को हमने कलर दिया ये, इस H1 को हमने कलर दिया ये RGB करके, हमने कलर की वैल्यू कलर पे सेट किया। तो अगर इतने पे ही हम इस बॉर्डर को छोड़ देते हैं, इस बॉर्डर को केवल हम बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल देके छोड़ देते हैं, तो ये अपने आप बॉर्डर कलर ले लेगा, आपके H1 का कलर जो आपने दिया होगा वही अपने आप को बॉर्डर कलर बना लेगा। इसे करते हैं सेव, अपने पेज को करते हैं रीलोड। तो देखो हमारे हेलो वर्ल्ड पे एक बॉर्डर लग गया और सॉलिड बॉर्डर बना, मतलब एक प्रॉपर सॉलिड लाइन का बॉर्डर बना, बॉर्डर स्टाइल हो गई हमारी सॉलिड। और बॉर्डर विद इसकी 4px है, बॉर्डर विद इसकी 4px है। और इसका बॉर्डर कलर बाय डिफॉल्ट जो हमारे टेक्स्ट का कलर था वही इसने बॉर्डर कलर के रूप में ले लिया, लेकिन हमें कोई और बॉर्डर कलर यूज करना है। तो एक और तीसरी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर डैश कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसके बाद लगाएंगे कॉलन मार्क और बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी हम कलर की कोई वैल्यू डाल देते, फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं इसमें रेड डाल देते हैं फिलहाल, और इसके बाद कोई ना कोई इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम रेड, ठीक है। हम क्या करते हैं कलर का नाम डाल देते हैं, उसके बाद कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेते हैं वैल्यू RGB की, ठीक है। तो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी। बॉर्डर कलर कैसे सेट करते हैं? BORDER उसके बाद कॉलन मार्क कलर की वैल्यू हमने रेड ब्लू कोई भी नाम डाल सकते हैं, उसके बाद कलर पर करके यूज कर सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे हम सेमीकोलन, ठीक है, बाद में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो बॉर्डर विद बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर कलर तीनों चीज हमने डिफाइन कर दी। इसे करते हैं सेव, पेज को करते हैं रीलोड। तो देखो हमारा येलो कलर का सॉलिड बॉर्डर बन चुका है, हमारा 4 पिक्सल का येलो कलर का सॉलिड बॉर्डर बन चुका है। अब इसकी विड्थ कुछ बढ़ा के देखते हैं, विड्थ कैसे बढ़ती है इसकी। तो 4px विड्थ करी हमने 4 पिक्सल, इसकी विड्थ हम कुछ और बढ़ा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं इसकी विड्थ 8 पिक्सल, ठीक है, इसकी विड्थ कर देते हैं 8 पिक्सल, और इसका बॉर्डर कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका बॉर्डर कलर भी हम चेंज कर देते हैं, कुछ ये वाला कर देते हैं, ठीक है, ये वाला हमने बॉर्डर का इसका कलर कर दिया। अब इसे करते हैं सेव और इसे करते हैं हमारे वेब पेज को रीलोड। तो देखो बॉर्डर की विड्थ अब 8 पिक्सल हो गई, बॉर्डर का कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की विड्थ और बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर सकते हो। अब ये बॉर्डर की विड्थ आपने चेंज करा दी, ठीक है, बॉर्डर कलर चेंज करा दिया, बॉर्डर की स्टाइल भी चेंज कराओ। तो ये बॉर्डर की स्टाइल चेंज कैसे करते हैं? तो देखो ये हो गया अभी सॉलिड स्टाइल का बॉर्डर, ये हमने देखा बॉर्डर स्टाइल की वैल्यू हमने सॉलिड सेट की, तब क्या होता है बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू हम सॉलिड सेट करते हैं, तब क्या होता है, तब ये होता है सॉलिड टाइप का एक बॉर्डर बन जाता है। अब अगर बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू हम डैश्ड सेट कर दें, तो DASHED डैश्ड सेट कर दें, तो उसके बाद लगा दें सेमीकोलन। तो यहाँ पर क्या किया हमने, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर दी डैश्ड, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर दी डैश्ड DASHED, और उसके बाद लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करी हमने डैश्ड, और इसे किया सेव,
हमारे वेब पे जो किया रीलोड, तो अब जो बॉर्डर बना है वो डैश 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 करके बना है। अब जो बॉर्डर बना है वो डैश 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 करके बना है, ठीक है। अब भैया आपने 3 वैल्यू बोली थी ना बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की, एक तो हो गई सॉलिड, अगर बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू हम सॉलिड लिखते हैं, अगर बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू हम सॉलिड लिखते हैं तो एक सिंगल लाइन वाला बॉर्डर बन जाता है। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हम डैश्ड लिखते हैं तो डैश 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 करके बॉर्डर बन जाता है। लेकिन आपने एक और वैल्यू बोली थी, वो क्या है, वो है डॉटेड। तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आप डॉटेड सेट कर देते हो, DOTTED, डॉटेड सेट कर देते हो, उसके बाद सेमीकोलन लगा देते हो, तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने डॉटेड सेट कर दी, इसे करते हैं सेव, तो एक डॉटेड टाइप का बॉर्डर बन जाएगा। इसे करते हैं रिफ्रेश, तो एक डॉटेड बॉर्डर हमारे पेज पर बन चुका है। हमारे H1 को एक डॉटेड बॉर्डर मिल गया, हमारे H1 को एक डॉटेड बॉर्डर मिल गया। तो इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हो किसी भी एलिमेंट पे। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ 2 है, इस पैराग्राफ 2 पे हम एक बॉर्डर लगा के देखते हैं, इस पैराग्राफ 2 पे हम एक बॉर्डर लगा के देखते हैं। तो पैराग्राफ 2 को हमने एक आईडी दी थी पैरा 2, पैराग्राफ 2 को हमने एक आईडी दी थी पैरा 2, ठीक है। इस पैरा 2 हमने ऊपर सेलेक्ट किया था ना, किधर है, हाँ ये रहे। तो पैरा 2 आईडी को हमने ऊपर पहले सेलेक्ट करके रखा है, इसके लिए CSS का सिंटेक्स बना के रखा है। तो इसी के अंदर हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, इसी के अंदर हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। सबसे पहले बॉर्डर का विड्थ, सबसे पहले बॉर्डर की विड्थ हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बॉर्डर की विड्थ। तो इसको हम देना चाहते हैं भाई 5 पिक्सल्स का बॉर्डर। तो हमने बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर दी 5 पिक्सल, बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर दी 5 पिक्सल। इसके बाद बॉर्डर का स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, बॉर्डर स्टाइल। अब मैं इसमें देना चाहता हूं डैश्ड बॉर्डर, डैश्ड कर दिया, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने सेट कर दी डैश्ड, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर दी डैश्ड, ठीक है भैया। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू डैश सेट कर दी। अब देंगे बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर मैंने क्या सेट करूं, चलो ये वाइट कर देते हैं हम, तो चलो वाइट कर देते हैं। और वाइट करने के बाद लगाए सेमीकोलन, यहाँ से हम कोड कलर पिकर में से कोई दूसरा कलर यहाँ पिक कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कलर पिक कर लिया यहाँ से, ठीक है भैया। अब हमने बॉर्डर विड्थ दे दिया 5px, बॉर्डर स्टाइल दे दी डैश्ड, और बॉर्डर कलर दे दिया ये येलो टाइप का कुछ, मतलब 5 पिक्सल का एक डैश्ड येलो कलर का बॉर्डर हमारे पैराग्राफ 2 के चारों तरफ बन जाना चाहिए। इसे करते हैं सेव, और हमारे वेब पे जो करते हैं रीलोड। तो देखो हमारे पैराग्राफ 2 के चारों तरफ 5 पिक्सल विड्थ वाला एक डैश्ड स्टाइल का येलो कलर का बॉर्डर बन गया, 5 पिक्सल की विड्थ वाला एक डैश्ड स्टाइल का येलो कलर का बॉर्डर बन गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर दे सकते हो, आप इसे बॉर्डर दे दो, इसे दे दो, इसे दे दो, या आप पूरे पेज को दे दो, जो करना है आपको बॉर्डर दे सकते हो। तो ये हमने सीखी कुछ नेसेसरी प्रॉपर्टीज CSS की, जिन प्रॉपर्टीज का यूज हम बार बार करते आते हैं, और इन प्रॉपर्टीज को बार बार हम अप्लाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अभी जैसे बॉर्डर पूरे में फैल रहा है, जबकि येलो वर्ल्ड तो यहाँ तक खत्म है, तो इनकी विड्थ, इनकी हाइट कंट्रोल करना सब कुछ सीखेंगे। हमारे CSS में बहुत बड़ा विशाल समुद्र है CSS, सीखते जाएंगे हम धीरे धीरे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, लेक्चर नंबर 4 के लिए इतना ही। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, तो तक आप इन चीज़ों की बढ़िया प्रैक्टिस करो। और जिनको थोड़ा और एडवांस लर्निंग करनी है वो यार academol.com पर जा सकते हैं, फिर Academol ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जहाँ आपको पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, जहाँ आपको एक 1-to-1 सेशंस मिलते हैं आपको गाइडेंस के लिए, जहाँ आपको रोज कुछ ना कुछ हर लेक्चर के बाद होमवर्क मिलता है, ठीक है। और होमवर्क के बाद आपको होमवर्क सबमिट करना होता है, जिस पे आपको कुछ ना कुछ रिव्यू मिलते हैं, तो वो एक ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर आपको डीप लर्निंग करनी है और आप अगर बैच में आ सकते हो तो, ठीक है। और उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ चलते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐप पर और प्लेटफॉर्म मिल जाए, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर, काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे कोडर्स वहाँ पर पहले से हैं, आपके साथ का इंतजार कर रहे हैं। अगर आ सकते हो ऐप पर और वेबसाइट पर, तो डेफिनेटली आप वहाँ कंटेंट भी बहुत बढ़िया है। तो देखो यूट्यूब पर भी आपको पूरा कंटेंट बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे आपको पर्सनलाइज लर्निंग नहीं दे सकते भाई, वो चीज़ अवेलेबल नहीं, यूट्यूब ने अवेलेबल नहीं करके रखा, इसलिए तो हमारा ऐप अवेलेबल है, तो वहाँ आप आ सकते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो academol.com पे जाओ या फिर Academol ऐप डाउनलोड कर लो। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर नंबर 4 के लिए इतना ही। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में कुछ और नई शानदार चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।